नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश कुमार सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स विद ऋषिकेश में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 9 के चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स यानी बहुपद की शुरुआत करने जा रहा हूं। बहुपद की शुरुआत में आप जानिए कि बहुपद की शुरुआत होती क्यों है और बहुपद क्यों पढ़ाया जाता है। तो आप जानिए दोस्तों कि बहुपद, जैसे कि वर्ड से ही मालूम पड़ता है, बहुपद यानी पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स, पोली मतलब बहुत, नोमियल्स मीन्स टर्म्स। तो पोलिनोमियल्स मीन्स बहुत सारे टर्म्स। बहुत सारे टर्म्स, उसमें अब दो तरह के टर्म्स आते हैं। एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट टर्म्स। तो पोलिनोमियल्स का अर्थ हुआ बहुत सारे टर्म्स को मिला करके एक इक्वेशन बनाता है, और इक्वेशन को ये एक अलजेब्रिक टर्म्स है जिसमें कि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिलते हैं। अलजेब्रा की शुरुआत जो होती है वो पोलिनोमियल्स से ही होती है, और पोलिनोमियल्स में सबसे पहले आपको दो बातें जानना जरूरी है, वो है कांस्टेंट और वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल्स, जैसा कि नाम से ही है, वेरिएबल मतलब वो वेराई कर सकता है। वेराई मतलब उसकी वैल्यूज चेंज हो सकते हैं। तो वेरिएबल मतलब द टर्म हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। और कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब हुआ 1 2 3 पाई, ये सब, यानी द टर्म हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड, दैट इज कांस्टेंट टर्म। और ये हुआ वेरिएबल। और वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल्स हैं, अगर वो किसी पोलिनोमियल का भाग है तो उस पोलिनोमियल, मान लिया जाए ये एक पोलिनोमियल है x+2, तो ये एक पोलिनोमियल है। तो इसमें ये x वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, ठीक। तो कोफिशिएंट को जानने से पहले इस ये वेरिएबल का द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, उसमें कांस्टेंट टर्म जो है या तो दिखेगा या तो छिपेगा। इसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि x जो है 1 से मल्टीप्लाइड है, इसलिए ये 1 जो है कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है। मतलब वेरिएबल्स मल्टीपल ऑफ वेरिएबल्स, the constant term which is multiplied with the constant term which is multiplied with variable is called the coefficient of the variable। अब मल्टीप्लाइड है तो कोई दिख भी सकता है, मान लीजिए 2x अगर लिखेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ 2 मल्टीप्लाइड विथ x है, तो ये 2 हो गया कोफिशिएंट ऑफ x। अगर x² है तो इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा क्योंकि एक दिख नहीं रहा है। अच्छा, अब हम एक और बात की चर्चा कर लेते हैं कि इफ एनी पोलिनोमियल is having only one type of variable then the polynomial is called polynomial in one variable। जैसे कि मान लीजिए अगर x² है, x है +1 है, तो इसमें एक ही टाइप x का वेरिएबल लग रहा है, तो हम कहेंगे कि वेरिएबल ऑफ वन वेरिएबल, हम कह सकते हैं द पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। अच्छा, अब पोलिनोमियल्स में भी दो बातें जाननी जरूरी है, एक है ऑर्डर और एक डिग्री। ऑर्डर मतलब जिसमें कि जीरो पोलिनोमियल क्या कहलाता है? द कांस्टेंट पोलिनोमियल्स आर कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। मतलब जिसमें कि कोई वेरिएबल नहीं हो, वैसे पोलिनोमियल जिसमें कोई वेरिएबल, मान लीजिए 2, इसमें तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये जीरो पोलिनोमियल कहलाएगा। जिसमें एक वेरिएबल हो, हैविंग ओनली वन टर्म, इज कॉल्ड मोनोमियल्स। जैसे कि 2x है, इसमें एक ही वेरिएबल है, x² है, एक ही वेरिएबल लग रहा है, ये अलग अलग टर्म है, तो मोनोमियल्स एक ही प्रकार और एक ही वेरिएबल, तो हम कह सकते हैं कि ये मोनोमियल्स है। बाइनोमियल्स, दो प्रकार के वेरिएबल, जैसे कि दो प्रकार, मतलब अब प्रकार अलग कैसे हुआ, ये x² है और ये x है, तो ये दो वेरिएबल इसमें लग रहा है, यानी ये बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल्स, y² + y +2, ये ट्राइनोमियल्स कहलाएगा। क्वाड्रिनोमियल जिसमें 4 हो। अच्छा, अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आप जानिए कि इन एनी पोलिनोमियल
द हाइएस्ट पावर ऑफ एनी डिग्री इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे कि कोई अगर इक्वेशन है x पे पावर 4 प्लस 1, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, हाईएस्ट डिग्री। x का पावर 4 है तो ये 4 कहा जाएगा, यानी ये 4 मतलब 4 पावर का ये पोलिनोमियल है। अब किसी का पावर अगर 1 ही है, जैसे कि x प्लस 1, तो इसका पावर 1 है, इसलिए कहेंगे कि ये लीनियर है। जिसमें कि 2 पावर रहता है, जैसे x² प्लस x प्लस 1, इसमें 2 पावर है तो ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक। जिसमें 3 पावर हो, x³ प्लस 1, ये क्यूबिक होगा। इस तरह से पोलिनोमियल में आपको ये बात समझनी है कि कोई भी इक्वेशन, पहले भाग में यही समझना है कि कोई भी इक्वेशन उसमें कितने वेरिएबल हैं, कितने पावर के वेरिएबल हैं। वेरिएबल को आप समझिए कि वेरिएबल है क्या। वेरिएबल यानी चर, जिसका कि वैल्यू चेंज हो सकता है, वो वेरिएबल है। और वेरिएबल और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद एक पोलिनोमियल बनता है, या फिर वेरिएबल खुद एक वेरिएबल बिना कांस्टेंट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के वो पोलिनोमियल नहीं बन सकता है। मान लिया जाए अगर कोई भी है, जैसे x³ है तो इसमें मल्टीप्लाइड 1 है। आशा करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन आपको थोड़े में ही बहुत समझ में आया होगा। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप इस बात को समझिए, वेरिएबल और कांस्टेंट को आप समझिए। और पोलिनोमियल के भाग 2 को लेकर मैं जल्द ही लौटूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।